जय हिंद। यह DRDO टेक्नीशियन और UPPL CLTG2 का यह कंप्लीट बैच है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 तक पढ़ चुके थे। आज 17वां नंबर क्वेश्चन है, आग को निम्न में से कितने वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 2, 1 या 4 या 3। जो आग जो होता है, आग को 4 वर्ग में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं कि आग जो 4 जो होता है कौन कौन सा होता है। श्रेणी ए की आग में कार्बोनेशियम आता है। श्रेणी ए की आग में कार्बोनेशियम आता है। श्रेणी बी की आग में तेलीय आता है। और श्रेणी सी की आग में आता है गैसीय आता है। और श्रेणी डी की आग में आता है विद्युतीय आग आता है। विद्युतीय आग आता है। अब पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल कि श्रेणी ए की आग में कौन कौन से आता है, अतः इस प्रकार का आग को हम कैसे बुझाएंगे। तो श्रेणी ए की आग में कागज, कपड़ा, जूट इत्यादि आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम शीतल जल का प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं श्रेणी बी। इस श्रेणी के अंतर्गत ज्वलनशील द्रव्यों एवं ठोसों आते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और झाग अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते हैं श्रेणी सी। श्रेणी सी, इस श्रेणी के अंतर्गत गैस, जैसे गैस से भरे सिलेंडर, गैस इत्यादि आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 एवं हेलोन अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट में श्रेणी डी। श्रेणी डी, इस श्रेणी के अंतर्गत धात्विक पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ब्रोमियम, जितने धात्विक पदार्थ है सब आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 एवं सूक्ष्म रसायन अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग बी में से लगी आग होती है। ऑप्शन फर्स्ट है गैस, विद्युत या तरल पदार्थों या लकड़ी व कागज। देखिए जो श्रेणी ए जो होता है, ए में आता है लकड़ी आता है और बी में आता है तरल पदार्थों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सी में आता है गैस, और डी में आता है विद्युत। हमसे पूछा है क्या वर्ग बी के बारे में ना। वर्ग बी में लगी आग तो हम, और वर्ग बी में लगी आग होती है, यानी कि वर्ग बी में क्या चीज़ आती है, तो आता है तरल पदार्थों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग डी में लगी आग होती है, यानी कि वर्ग डी में क्या आती है। देखिए वर्ग डी में समझते शुरू से पहले, श्रेणी ए में आता है लकड़ी व कागज, इस श्रेणी ए का हो गया। और श्रेणी बी में आता है तरल पदार्थों, इस श्रेणी बी का हो गया। और श्रेणी सी में आता है गैस, और श्रेणी डी में आता है विद्युत। श्रेणी डी में आता है विद्युत। श्रेणी डी में आता है विद्युत आता है। तो हमसे क्या पूछा है, वर्ग डी में लगी आग होती है तो क्या होती है, विद्युत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। NTPC में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है, विद्युत से लगी आग को हम कैसे बुझाते हैं। विद्युत से लगी आग तो हम कैसे बुझाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है पानी से बुझेगा। पानी से कब बुझेगा, श्रेणी ए में आता है कागज, कपड़ा, जूट, इसको हम बुझाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ये भी गलत है। श्रेणी डी में आता है CTC फायर अग्निशमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। CTC से हम बुझाएंगे। CTC यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको हम बुझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, गैस से लगी आग तो निम्न में से किसके द्वारा बुझाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र द्वारा या CTC अग्निशामक यंत्र द्वारा। देखिए जो CTC जो होता है, जब विद्युत से जब आग लगेगा तो हम प्रयोग करते हैं CTC अग्निशमन यंत्र का। तो यहाँ किससे आग लगा है, गैस से, तो किसका प्रयोग करेंगे, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, फोम एक्सटिन्यूशर का प्रयोग की आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इस श्रेणी का पूरा दे दिया है। श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए हम शीतल जल का प्रयोग करते हैं, और श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, और श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए हम CO2 एवं सूक्ष्म रसायन अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, फोम एक्सटिन्यूशर का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है श्रेणी बी में, श्रेणी बी में यानी कि क्लास बी में, क्लास बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, सोडा एसिड एक्सटिन्यूशर का प्रयोग प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं। तो देखते हैं क्लास डी में क्या आता है। क्लास डी को आग को बुझाने के लिए हम सूक्ष्म रसायन का प्रयोग करते हैं। क्लास सी का हम लोग में बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लास बी में हम लोग प्रयोग करते हैं फोम का प्रयोग करते हैं, और क्लास ए में प्रयोग करते हैं, और क्लास ए में हम लोग प्रयोग करते हैं सोडा एसिड एक्सटिन्यूशर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोडा एसिड एक्सटिन्यूशर का प्रयोग हम लोग करते हैं क्लास ए की आग को बुझाने के लिए। इसमें आता है कार्बोनेशियम आता है। इसमें क्या आता है, इसमें कार्बोनेशियम आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही है, और ये क्वेश्चन दिमाग का है। अगर दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा तो यह ऑटोमेटिक क्वेश्चन यह बन जाएगा, लेकिन बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, वर्कशॉप में यानी कार्यशाला में, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, चुपचाप देखेंगे, ये तो गलत है। तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न करके, ये भी अगर बाहर निकल जाएंगे तो पूरा वर्कशॉप जल जाएगा, ये भी गलत है। डी क्या है, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा। जब फायर को हम सूचित करने में बहुत लेट होता तो जब पूरा जलिए जाएगा, तो हम क्या करेंगे, बिजली का मेन तुरंत बंद करेंगे, यानी कि बिजली का स्विच ऑफ कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्कशॉप में अगर आग लगेगा तो सबसे पहले हम लोग मेन स्विच को ऑफ करते हैं। सबसे पहले मेन स्विच को अगर ऑफ कर देंगे तो अगला ऑटोमेटिक वह बुझ जाएगा या कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस सेल बोकारो में स्टील प्लांट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन है, यदि कार्य स्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है, भगदड़ न मचाएं, ये भी सही बात है। वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, ये भी बात सही है। बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, ये भी बात सही है। यानी कि सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, हैमर का प्रयोग करते समय किस पर नज़र रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये RRB इलाहाबाद ALP में क्वेश्चन यह पूछा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है, चिजल हैंड पर या जॉ पर या हैमर पर या उपयुक्त कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दीज। हैमर का प्रयोग करते समय हमको नज़र जॉ पर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हमको नज़र जॉ पर होनी चाहिए। और हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। हैमर प्रायः हाई कार्बन स्टील से यह बनाया जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैमर किससे बनाया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील से यह हैमर बनाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए किसका क्या प्रयोग करेंगे। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है, एक्सहॉस्ट फैन, ये भी गलत है भाई। सीलिंग फैन, ये भी गलत है। फिल्टर रेफ्रिजरेटर्स, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है। यानी कि इसमें किसके कारण दुर्घटना नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट है, खतरे के प्रति असावधानी। बताइए, अगर खतरा के प्रति रहेंगे
असावधानी तो खतरा तो होबे करेगा, ये भी गलत है। लापरवाही, ये भी तो खतरा होबे करेगा, ये भी गलत है। सुरक्षा का आदर, ये तो ठीक है। डी, उपकरणों का गलत प्रयोग, मान लीजिए उपकरण कुछ है, उसको गलत प्रयोग करना तो खतरा होबे करेगा, तो ऑप्शन सही कौन होगा? सुरक्षा का आदर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुरक्षा का आदर, इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमको खतरा नहीं होगा, यानी कि दुर्घटना नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तैलीय पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है फोम, सोडा एसिड या सीटीसी, या इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय पदार्थों की आग बुझाने के लिए हम फोम अग्निशामक यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, और आरआरबी मुंबई में क्वेश्चन यह पूछा हुआ है। आरआरबी मुंबई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है? विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग करेंगे? विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक का हम लोग प्रयोग करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट है सोडा एसिड, ये तो भाई गलत है। फोम साइड, ये भी गलत है, ये तो प्रयोग करते हैं हम लोग अथी वाला में, ये भी गलत है। सीटीसी, ये सही है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत आग बुझाने के लिए हम लोग सीटीसी अग्निशामक यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 61 है, फोम टाई अग्निशामक में कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है Na2CO3 प्लस AlSO4, ऑप्शन बी है AlSO4 प्लस NaCO3, ऑप्शन सी है NaOH प्लस HCl, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग प्रयोग करते हैं फोम टाई अग्निशामक में Na2CO3 प्लस AlSO4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक का कहाँ प्रयोग करते हैं? सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है विद्युत आग में, या तेलीय आग में, या लकड़ी की आग में, या इनमें से कोई नहीं। लकड़ी की आग में हम लोग प्रयोग करते हैं, सीता जल का प्रयोग करते हैं, और एगो तो नन ऑफ दीजिए है। तो सूक्ष्म रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युतीय आग में, यानी कि विद्युत आग में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका एगो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, यह सब में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है लकड़ी की आग, पेट्रोल की आग, विद्युत की आग, या इनमें से कोई नहीं। पूरा पहले बारीक बारीक से हम समझते हैं। मान लीजिए पेट्रोल में आग लगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? झाग अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, ये तो झाग का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए विद्युत से आग लग गया तो किसका हम प्रयोग करेंगे? इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं सूक्ष्म रसायन या CO2 या सीटीसी अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। कि हमसे क्या पूछ रहा है? सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? तो यह लकड़ी की आग पर, चाहे लकड़ी की आग होवे, चाहे जूट की आग होवे, चाहे तो कपड़ा की आग होवे, चाहे तो कागज़ की आग होवे, कुछो की आग होवे, हम लोग सोडा एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है? तो लकड़ी की आग के लिए, लकड़ी की आग के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? पहले हम समझते हैं कि श्रेणी ए में क्या आता है, श्रेणी बी में, श्रेणी सी में, श्रेणी डी में कौन कौन सा आता है। बारीकी बारीकी से हम समझते हैं। श्रेणी ए की आग में लकड़ी, पेपर, कपड़े इत्यादि आते हैं। अतः इस प्रकार को आग बुझाने के लिए हम शीतल जल या सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब पढ़ते श्रेणी बी।
श्रेणी बी की आग में तेल, पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल, अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम CO2 एवं झाग अग्निशमन का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस श्रेणी बी की कहानी था। अब पढ़ते श्रेणी सी। श्रेणी सी की इस श्रेणी के अंतर्गत गैस, गैस से भरे सिलेंडर, गैस इत्यादि आते हैं। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम लोग CO2 एवं हेलोन टाइप अग्निशमन का हम लोग प्रयोग करते हैं या ड्राई पाउडर अग्निशमन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ड्राई पाउडर अग्निशमन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। श्रेणी डी, इस श्रेणी के अंतर्गत इनव्हीलिंग जैसे मटेरियल से लगी आग होती है। इस श्रेणी के अंतर्गत जैसे धात्विक पदार्थ जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, धात्विक पदार्थ जितना हो बे सब यही में आ जाएगा। अतः इस प्रकार को आग को बुझाने के लिए हम लोग CO2 एवं सूक्ष्म रसायन अग्निशमन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये तो श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी की पूरा कहानी था। हमसे पूछ रहा है क्या श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? तो श्रेणी बी में क्या आता है? तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, खतरनाक विद्युत प्रवाह के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं और बिजली के झटकों से होने वाली हानियों को रोकने के लिए विद्युत धारा के इस प्रवाह को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रतिरोधक का, इसकी आवश्यकता कभी होगा नहीं होगा, गलत है। एमीटर का, ये भी इसकी आवश्यकता भी नहीं होगा। डायोड का, इसकी भी आवश्यकता नहीं होगा। तो होगा किसकी? अर्थिंग का। किसका? अर्थिंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्तंभों का मिलान करें, यानी कि इसको मिलान करना है। कलर ए से कलर बी में इसको मिलान करना है। फर्स्ट क्या है? लाल। लाल किसका होता है? लाल होता है निषेधात्मक का। अब लाल होता है निषेधात्मक का, पहला का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, एक का तीसरा हो जाएगा। अब पीला किसका होता है? पीला होता है चेतावनी का, यानी कि वार्निंग का। किसका होता है भाई? ये चेतावनी का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला हो जाएगा। ठीक है। ब्लू यानी कि नीला होता है अब मैंडेटरी का, यानी कि आदेश धात्मकता। नीला होता है आदेश धात्मकता, यानी कि मैंडेटरी का। अब सी का दूसरा हो जाएगा। सी का दूसरा हो जाएगा। और ग्रीन यानी कि हरा। हरा होता है आपका आपातकालीन स्थिति से बचाव, यानी कि डी का चौथा हो जाएगा। डी का चौथा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह में वर्ग में आते हैं। देखिए ये त्रिभुज का आकार है। इससे पहले बात समझते हैं। देखो निषेधात्मक जो चिन्ह होता है वो होता है वृत्त के आकार में होता है, यानी कि वो वृत्ताकार होता है। आज जो मैंडेटरी साइन जो होता है वो भी वृत्ताकार होता है। जो वार्निंग साइन होता है वो त्रिभुजाकार होता है। और एक लास्ट में होता है सूचनात्मक, यानी कि इन्फॉर्मेशन साइन, वो भी होता है वर्गाकार में होता है। देखिए ये त्रिभुजाकार में है, तो इसको कन्फर्म हो गया ना कि यह वार्निंग साइन का ही कोई चिन्ह है। तो पूछ रहा है चित्र में दर्शाया गया चिन्ह वर्ग में आते हैं। रिंग्स ऑफ फायर, ये त्रिभुजाकार में है, तो किस में आएगा? ये मैंडेटरी तो होगा ना, ये तो रहता है वृत्ताकार में। वार्निंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए। इसका पूरा कुछ एग्जाम्पल भी है। वार्निंग साइन का पूरा एग्जाम्पल है। जूम करते थोड़ा सा इसको, देखिए पूरा इसका एग्जाम्पल है। रिंग्स ऑफ फायर, रिंग्स ऑफ एक्सप्लोडेड शॉक, टॉक्सिक हजार्ड, ये सब कुछ एग्जाम्पल है वार्निंग साइन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह वर्ग में आते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो होता है निषेधात्मक चिन्ह वो भी होता है वृत्ताकार में होता है, और एक होता है ये चिन्ह क्या बोलता है मैंडेटरी साइन, ये भी होता है वृत्ताकार में होता है। लेकिन समझेंगे हम किसको? निषेधात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, और मैंडेटरी का मतलब होता है किसी चीज़ को अवश्य काम करना।
देखिए ये माना कर रहा है तो काम करने के लिए कर रहा है ना, तो यह मैंडेटरी साइन होगा। किसका होगा? यह मैंडेटरी साइन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूरा पूरा समझ शुरू से। निषेधात्मक का मतलब किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। और होता है मैंडेटरी यानी कि आवश्यक का होता है किसी चीज़ को करना, और वार्निंग का होता है चेतावनी देना, चेतावनी जैसे रिस्क ऑफ फायर या टॉक्सिक जो भी हो चेतावनी देना। और लास्ट में होता है इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचनात्मक, किसी चीज़ को सूचित करना, उसको सूचित करना। तो ये काम करने के लिए कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मैंडेटरी साइन यानी कि यह अनिवार्य चिन्ह। हिंदी में होता है अनिवार्य चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं मैंडेटरी साइन, ठीक है। मैंडेटरी साइन का कुछ एग्जाम्पल है, देख लीजिए एग्जाम्पल। इस सब काम को करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि काम यहाँ करने के लिए, इसका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर कह रहा है ग्लव्स पहनने के लिए, यहाँ पर कह हेलमेट पहनने के लिए, यहाँ पर चश्मा पहनने के लिए कह रहा है, या काम करने के लिए कह रहा है। यह जैसे मैंडेटरी साइन का यह उदाहरण है, या कोई हिंदी में कहते हैं इसको अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह का यह उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? देखिए समझते पहले, ये आपका जो चिन्ह है सूचनात्मक चिन्ह है। क्या है? सूचनात्मक, यानी कि इन्फॉर्मेशन साइन। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन साइन, और हिंदी में कहते हैं सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो इसका तो मतलब हो गया कि यह सूचित करने के लिए करें। जैसे इस सिंबल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ईआईडी अवेलेबल। इसका इस सिंबल का मतलब होता है फर्स्ट ईआईडी अवेलेबल। हिंदी में कहते हैं प्रथम चिकित्सा केंद्र, प्रथम चिकित्सा केंद्र। यह सिंबल आपको खास करके हॉस्पिटल या क्लिनिक के ठीक पहले आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? प्रथम चिकित्सा केंद्र, फर्स्ट ईआईडी अवेलेबल, यानी कि यहाँ पर कोई चिकित्सा है, यहाँ पर कोई चिकित्सा है। यह सिंबल आपको हॉस्पिटल के ठीक पहले देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या पूछा था हमको? चित्र में दर्शाया गया चिन्ह निम्न में से किस वर्ग में आते हैं? तो पूरे हेबिट तो होगा नहीं, तो मना करता है। वार्निंग तो चेतावनी देता है, तो ये भी नहीं होगा। मैंडेटरी ये तो काम को करने के लिए कहता है, और इन्फॉर्मेशन ये तो कर रहा है सूचित ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसको हम देख लेते हैं एग्जाम्पल वो पता नहीं है कि नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसका एग्जाम्पल तो खैर नहीं मिला, ठीक है। आई होप आप लोग यहाँ तो आप लोग समझ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और DRDO टेक्नीशियन और UPPL CLTG2 का यह कंप्लीट बैच है। एग्जाम से पहले इस बैच को हम ख़त्म कर देंगे, और यह पूरा अगर पढ़ लीजिएगा तो हम पूरा गारंटी करते हैं कि DRDO टेक्नीशियन में यह लगभग क्वेश्चन हल कर दीजिएगा, और UPPL CLTG2 का भी पूरा आप लोग हल कर दीजिएगा।